everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. And in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंडरिटन नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. So purchase these handwritten notes so that you can get good marks in your exams. जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चले गया है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, और ये हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट चैप्टर है. तो नेक्स्ट चैप्टर का नेम है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट. उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और ये ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. तो थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं काई स्क्वायर के ऊपर भी. और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ. प्लीज़ आप लोग भी ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. और जितने भी हैंडरिटन नोट्स हैं, अगर आपको ये बाय करनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो. और जो ये आपका सब्जेक्ट है MMPC 05, इससे रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर चुकी हूँ. इससे पहले मैंने हाइपोथेसिस के पूरे पार्ट नंबर 7 मतलब 1 से लेकर 7 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए. सारे के सारे ही टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ अगर नहीं देखी वीडियोज़ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. MMPC 05 की प्लेलिस्ट के नाम से, या फिर आई बटन में लिंक दे दूँगी. और कहीं भी नहीं मिलते तो सिंपली आप लोग MMPC 05 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो. वहाँ पे जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगे. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखिए, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, तो एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है. जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें भी बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें भी बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. पैरामेट्रिक टेस्ट में आप टी टेस्ट के बारे में पढ़ते हो, एच टेस्ट के बारे में पढ़ते हो, एफ टेस्ट के बारे में पढ़ते हो और अनोवा के बारे में पढ़ते हो. ऐसे ही आप काई स्क्वायर के बारे में पढ़ोगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में. तो जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का पार्ट होता है. तो सबसे पहले लाइन में यही बताया गया है कि इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. जो काई स्क्वायर है ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप होता है. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर कैन बी यूज्ड. जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें काई स्क्वायर को दो तरह से यूज़ किया जाता है. एक होता है एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, मतलब एक तरह से इसका
यूज़ किया जाता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, और सेकंड इसका यूज़ किया जाता है एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसको सेकंड में यूज़ किया जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इज असेइंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड थ्योरेटिकली। मतलब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि कितना डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन वैल्यू में और एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी वैल्यू में। मतलब जो एक तो वैल्यू दी गई है और जो वैल्यू हमने मानी है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये हम देखते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद है सेकंड, it makes comparison between the accepted frequency observation, accepted frequency and observation frequency। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें हम डिफरेंस देखते हैं accepted frequency के बीच में और observation frequency के बीच में। देन उसके बाद है greater the difference greater is the value of chi square। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा greater, उतना ही ज़्यादा greater वैल्यू होगी chi square की। if there is no difference between the accepted और observation frequency then the value of chi square is 0। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा chi square की वैल्यू होगी। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो chi स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। देन उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ गुडनेस ऑफ फिट। इसी को हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट विद द डिटरमाइन द वेदर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिट द ऑब्जर्वेशन डेटा और नॉट। मतलब इसमें हम देखते हैं जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा है वो कितना अच्छे से फिट कर रहा है और कितना अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, ये हम इसमें देखते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला है chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कि हम देखते हैं सिग्मा ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी का हम स्क्वायर करते हैं और बाद में हम डिवाइड करते हैं एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी थे। तो इसका हो गया डिफरेंस, ये इसका हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। देन उसके बाद chi स्क्वायर इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। जब हम इसका टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स के रूप में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो कंडीशन ऑफ chi स्क्वायर टेस्ट, जो हम क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसकी, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड आर यूज्ड आर द कलेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस। इसको हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं कैसे, हम रैंडम बेसिस पे। ऑल द आइटम्स इन द सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंस, ठीक है। जितनी भी आइटम्स होती है कैसी होती है, वो इंडिपेंडेंस होती हैं। नो ग्रुप्स शुड कंटेन वेरी फ्यूल इट्स सी लेस देन 10, ठीक है। इसका जो ये सैम्पल होते कितना होना चाहिए, लेस देन 10 हो जाना चाहिए। chi स्क्वायर एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, इट इज़ यूज्ड अ टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल वेरिएंस। मतलब कि क्या होता है, chi स्क्वायर जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है इसमें ये डिफरेंस होता है पॉपुलेशन वेरिएंस के बीच में और सैम्पल वेरिएंस के बीच में। इसी को हम बोलते हैं chi स्क्वायर इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट। ये पैरामीट्रिक टेस्ट है और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब हम इनका डिफरेंस देखते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के बीच में और सैम्पल वेरिएंस के बीच में कितना डिफरेंस है, तब हम chi स्क्वायर का यूज़ करते हैं। If we take each one of collecting the sample variance, divide them by the non-value variance and multiply the dose quant by the bracket and minus 1 और bracket close where and means the number of items in the sample, we get the value of chi square। अगर हम each value of collecting of sample variance को करें, डिवाइड करें हम by the non value population variance को and मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम n-1 को, एंड फिर n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। और जो लास्ट में है ये इसका है फॉर्मूला, ये तक का chi स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये तो था पूरा chi स्क्वायर के बारे में। chi स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ये दो जगह पे यूज़ किया जाता है, एक होता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी तो ग्रेटर chi स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और जितना ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस होगा तो chi स्क्वायर की वैल्यू इसमें 0 होगी, ठीक है। तो ये तो था इसका छोटा सा chi स्क्वायर का इंट्रोडक्शन। और ये जो फॉर्मूला है ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज़ होता है। इसी फॉर्मूले को पुट करके आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये भी आप लोगों को मैं आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगी। तो आज की वीडियो में तो हमने बस डिस्कस किया chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को बैक जाके भी देख सकते हो, तभी भी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.